जय माता दी। 18 नवंबर दिन शनिवार को छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे बड़ी छठ भी कहते हैं। इस दिन शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त होते हैं तो व्रत करने वाला मनुष्य पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देता है और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद रात्रि के समय में जागरण किया जाता है, छठी मैया की कथा सुनते हैं और गीत गाए जाते हैं। कथा शुरू करने से पहले जानते हैं छठी मैया के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्म देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम छठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया भी कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इसी देवी का पूजन करते हैं। इसी प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, जिसमें दाया भाग पुरुष और बाया भाग प्रकृति का है। प्रकृति के छठे भाग से छठी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं छठ पूजा व्रत की कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवंत थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि उनका नाम छठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठी को छठ पूजा की जाने लगी। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता को स्मरण किया जाता है। उनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। तो ये थी छठ पर्व की पवित्र कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अधूरी है। छठ पर्व की पवित्र कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी आगे ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। वीडियो के बोलते समय अगर गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।